इस वीडियो में हम हंटर आयोग का मूल्यांकन करेंगे। उनके गुण और दोष के बारे में जानेंगे। क्या जो रिकमेंडेशन हंटर कमीशन के द्वारा दी गई थी उसमें क्या अच्छी बातें थी और क्या खामियां थी। पहले तो आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों को सौंपा और भारतीयों में जिसकी वजह से राष्ट्र चेतना जागृत हुई। आयोग ने एक जिम्मेदारी दी भारतीयों को शिक्षा मैनेज करने की, और जो कि अच्छी बात थी। इसकी वजह से एक लीडरशिप क्वालिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें डेवलप हुई, भारतीयों में डेवलप हुई। उन्हें लगा हम भी कुछ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के भारतीयों में राष्ट्र चेतना जागृत हुई और बहुत सारे आंदोलन भारतीयों ने किए, जो कि अच्छा कदम था हंटर की द्वारा। उन्होंने तो ना जानते हुए अनजाने में ये कदम उठाया, पर भारतीयों को इसका लाभ हुआ। आयोग ने मुस्लिम शिक्षा, स्त्री शिक्षा, पिछड़ी जातियों या निम्न वर्ग आदि के शैक्षिक विकास में सहायता की। आयोग ने मुस्लिम शिक्षा, स्त्री शिक्षा, पिछड़ी जातियों की शिक्षा के बारे में बात की, अलग अलग करके एक एक जन का मुद्दा उठाया, और जिसकी वजह से इन सब के शिक्षा में जो कमी थी या फिर जो तेज़ी आनी चाहिए थी, गति आनी चाहिए थी, वो हंटर कमीशन के दौरान आ गई, क्योंकि इन सब के बारे में बात की गई। मुस्लिम शिक्षा, स्त्री शिक्षा या पिछड़ी जातियों की शिक्षा के बारे में। ईसाई मिशनरियों को शिक्षा में स्थान ना देकर हंटर आयोग ने भारतीय शिक्षा पर उपकार किया था। अच्छा, इससे पहले ईसाई मिशनरी शिक्षा की मतलब शिक्षा का उत्तरदायित्व उन्हें दिया गया था, और वो देख रेख इसकी कर रहे थे। भारतीयों को थोड़ा सा भारतीयों की शिक्षा पर इतना अच्छा ध्यान नहीं दे पा रहे थे वो। जब हंटर कमीशन आया, इन्होंने ईसाई मिशनरियों को साइडलाइन कर दिया, उनको किनारे कर दिया, जिसकी वजह से भारतीय शिक्षा में सुधार आने लगा, जो कि भारतीयों के ऊपर एक उपकार किया था हंटर कमीशन ने ये कदम उठा के कि ईसाई मिशनरियों को साइडलाइन करना है, उनको किनारा करना है। इस आयोग ने शिक्षा में व्यवहारिक विषयों को जोड़कर शिक्षा को जीवन उपयोगी बना दिया था। अच्छा, इससे पहले हमने सुझाव के बारे में जब बात की थी तो हमने देखा जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें जो सामान्य विषय हैं उनके अलावा कटाई, बुनाई, कृषि और ऐसी ही कई विषयों को जोड़ने की बात की हंटर कमीशन ने, जो कि बहुत अच्छा कदम था, क्योंकि ये जीवन में उनके काम आने वाला था। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं चीज़ें, सामान्य विषय तो उन्हें काम आते ही हैं, पर उन्हें अगर खाने के लिए या कमाई के लिए आगे चल के ये जो व्यवहारिक विषय है वो बहुत लाभदायक बने। और इसीलिए इनका ये जो सुझाव था कि व्यवहारिक विषयों को जोड़ा जाए, ये बहुत अच्छा कदम था इनका। वुड के घोषणा पत्र को महत्व देते हुए आयोग ने भारतीयों को एक उपयोगी शिक्षा नीति दी। अच्छा, ये आप देखेंगे हंटर कमीशन में काफ़ी सारे सुझाव जो है वुड के ही है, वुड के घोषणा पत्र के वाले ही हैं। उन्हें उसी को फॉरवर्ड किया या फिर उसी को महत्व देते हुए अपना घोषणा पत्र बनाया, तो एक अच्छी बात थी। इन्होंने वुड के घोषणा पत्र को महत्व देते हुए अपना घोषणा पत्र बनाया, या फिर भारतीयों को एक उपयोगी शिक्षा नीति दी, जो कि उनके लिए बहुत लाभदायक थी। ऐसी शिक्षा नीति उन्होंने बनाई। अब कुछ दोष के बारे में बात करेंगे। हंटर कमीशन में क्या ऐसी खामियां थी या उनका जो सुझाव था उसमें क्या खामियां पाई गई। पहले तो इस आयोग में नयापन बहुत कम था। इसमें अधिकतर सुझाव वुड के घोषणा पत्र से लिए गए थे। अच्छा, इसमें ज़्यादातर जो सजेशंस थे वो सेम टू सेम वुड के ही ले लिए गए थे। मतलब इसमें बहुत दोहराव था, सेम चीज़ कॉपी पेस्ट की गई थी, कुछ अपना नया दिमाग नहीं लगाया हंटर ने। वुड ने जो भी कहा था उसी को उन्होंने आगे किया, तो ये एक कमी थी उस हंटर के घोषणा पत्र की, या फिर कह लो
सुझाव की स्तुतियों की। प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय संस्थाओं को दे दिया, परंतु इनके पास इतना अधिक धन नहीं था जो कि जनसाधारण की शिक्षा की व्यवस्था कर सके। अच्छा, इन्होंने उत्तरदायित्व स्थानीय संस्थाओं को तो दे दिया था। जो प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व था, रिस्पॉन्सिबिलिटी था, वो सरकार से हटा दिया गया और स्थानीय संस्थाओं को दे दिया गया। पर स्थानीय संस्थाएं जो थी, स्थानीय निकाय जो थे, उनके पास इतना धन ही नहीं था कि वो अच्छी शिक्षा व्यवस्था कर सके, जिसकी वजह से जो प्राथमिक शिक्षा है उस पर असर पड़ा। क्यों? धन की कमी की वजह से। व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षण पर बहुत कम ध्यान दिया गया। जो व्यावसायिक शिक्षण की बात की गई या प्रशिक्षण संस्थाओं की बात की गई थी हंटर के द्वारा, बट इस पे सिर्फ बात ही की गई, काम इतना नहीं किया गया। बहुत ही कम ध्यान दिया गया, जो कि एक कमी थी हंटर आयोग की। मुस्लिम शिक्षा के लिए अलग से सिफारिश की गई, जिससे देश में सांप्रदायिकता की भावना उत्पन्न हुई। अच्छा, मुस्लिम शिक्षा के बारे में इन्होंने अलग से पॉइंट उठाया कि इनके लिए अलग शिक्षण संस्थान बनाए जाए और इनको शिक्षा में स्थान दिया जाए, इनके लिए सीट्स रिज़र्व की जाए। तो ऐसे कई सारी बातें इन्होंने की, अनुदान दिया जाए मुस्लिम स्टूडेंट्स को। तो इन सब सुझाव की वजह से या ऐसी बातों की वजह से सांप्रदायिकता को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया गया था हंटर कमीशन के द्वारा, जो कि अच्छी बात नहीं थी। निजी संस्थानों ने शिक्षा का विकास तो किया, पर सिर्फ संख्यात्मक रूप से। अच्छा, निजी संस्थानों को छूट दे दी गई थी, वो शिक्षा व्यवस्था देख सकते थे, बट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट कंपनीज के आने की वजह से शिक्षा का विकास तो हुआ, बट वो सिर्फ संख्यात्मक रूप से था। नंबर्स बढ़ गए थे, स्टूडेंट्स बढ़ गए थे, पर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थी, जो गुणात्मक था, उसमें गुण में कमी आई थी, गुणात्मक कमी आई थी शिक्षा में, जो कि एक खराब बात थी। तो निजी संस्थान जो शिक्षा में उतर गए थे, उसने कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को अफेक्ट किया था। आज के लिए इतना ही।